जय हिंद बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था जो भी हमारे अम्ल और क्षार के आंकिक प्रश्न थे उनके लिए जो फार्मूला जो था पीएच के लिए जो फार्मूला था उसको हमने देखा था। आज हम डायरेक्टली ज़्यादा आपका समय न लेते हुए जो पीएच जो होते हैं ना, किस पदार्थ में कितना पीएच पाया जाता है वो देख लेते हैं, बस थोड़े से 1 मिनट के अंतराल में। और फिर क्या देखते हैं, हम अपने वही आंकिक प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ठीक है ना? ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो नोट में हम लिख लेते हैं। सबसे पहले नोट में लिख लेते हैं कुछ। नोट में लिखते हैं पहला पॉइंट क्या होगा नोट में? सबसे पहला पॉइंट नोट में लिखेंगे। नोट में सबसे पहला पॉइंट लिख लेंगे हम कुछ फार्मूले। जैसे कि हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कहीं पे कुछ फार्मूले में किसका मान कितना होता है ना, कि log 10 की पावर 10 का मान कितना है, log 10 की पावर अगर 100 है तो उसका मान कितना है, log 10 की पावर अगर 1000 आ गया तो उसका मान कितना है ना। तो नोट में कुछ मान लिख लेते हैं। नोट में क्या करते हैं, कुछ मान लिख लेते हैं। मान लिया यहाँ पे log 10 की पावर 10 है। क्या है? अगर log 10 की पावर 10 है तो इसका नाम मान होता है 1। क्या होता है इसका मान? 1 होता है। क्या होता है भैया? 1 होता है ना। तो ऐसे ही कुछ और बातों को देखते हैं। अगर log 10 की पावर 100 दिखाई दे रहा तो इसका मान कितना होगा? अगर log 10 की पावर 100 दिखाई दे रहा है तो इसका मान होता है 2। कितना होता है? 2। तीसरा नोट क्या होगा? अगर log 10 की पावर 1000 दिखाई दे रहा तो इसका मान कितना होता है भैया? इसका मान होता है 3। कितना होता है? 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। चौथा पॉइंट क्या देखेंगे? यदि आपको कहीं पे log क्या दिखाई दे, log 10 की पावर क्या दिखाई दे भैया? log 10 की पावर, अगर log 10 तो ऐसे ही होता है, पावर की अगर पावर दिखाई दे, क्या भैया? अगर पावर की पावर दिखाई दे, log 10 तो ऐसे ही होता है, लघुगणक होता है ना। अगर इसी लघुगणक की पावर दिखाई दे तो इस अवस्था में क्या करेंगे? जो पावर की पावर होगी ना उसको आगे लेके आएंगे। पावर की पावर को क्या करेंगे? आगे लेके आएंगे और फिर क्या करेंगे? log 10 की पावर n रख देंगे। ठीक है ना? ये हो गया चौथा हमारा पॉइंट। कैसा हो गया? चौथा पॉइंट हो गया, यदि हमें कहीं पे log 10 की पावर mn दिखाई दे तो क्या करेंगे? तो करेंगे, अगर देखो m और n दोनों गुणा में है, क्या है? गुणा में है, तो क्या करेंगे? तो लिखेंगे log 10 की पावर m प्लस log 10 की पावर n। मतलब गुणा में है तो हम प्लस में लिख सकते हैं, है ना। प्लस में लिखेंगे तो दोनों गुणा में वैसे रहेंगे। ठीक है। छठवां पॉइंट क्या होगा? छठवां पॉइंट होगा log 10 की पावर m अपॉन n। मतलब अगर बटे में पावर दी हो तो क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे log 10 की पावर m, और बस यहाँ पे गुणा था तो प्लस लगा दिया है, तो भाग है तो माइनस लगाएंगे, log 10 की पावर n। हो जाएगा ना? इतना कर लोगे ना भैया सब लोग? इतना कर लोगे? कोई समस्या? नोट कर लो जल्दी से इन फार्मूलों को, जल्दी नोट करो इन फार्मूलों को, जल्दी नोट कर लो। चलो हो गया नोट हो गया। चलो देख लेते हैं। अब कुछ हमारे पदार्थ हैं जिनके पीएच मान निर्धारित होते हैं, उनको देख लेते हैं, है ना। कुछ पदार्थ हैं जिनके पीएच मान निर्धारित होते हैं, उनको देखते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कुछ पदार्थों के पीएच मान। देखो क्या होते हैं कुछ पदार्थों के पीएच मान। पदार्थ सबसे पहले लेंगे हम। मान लिया पहला पदार्थ हमारा HCl है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो पीएच होगा वो 0 या फिर 1 होगा। 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है ना। दूसरा पदार्थ हमारा होता है नींबू का रस, जो एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। क्या हो गया? नींबू का रस। अब नींबू के रस का पीएच कितना होता है? एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो इसका होता है 2.5। क्या होता है? 2.5 होता है इसका पीएच मान। ठीक है ना। अब तीसरा प्रश्न ज्यादातर पूछा जाता है शुद्ध जल। क्या होता है? शुद्ध जल का पीएच मान पूछा जाता है। और शुद्ध जल क्या है? जल क्या होता है? ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है। तो ये क्या होता है? उदासीन होता है। तो इसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। तीसरा जो प्रश्न है, तीसरा प्रश्न पूछा जाता है आमाशय। हाँ, आमाशयी रस।
इसका पीएच पूछा जाता है, मतलब आमाशय में पाया जाने वाला जो भी अम्ल है ना उसका पीएच कितना होता है, तो उसका पीएच होता है 1.4। कितना होता है? 1.4 होता है। और पांचवा प्रश्न पूछता है कि सिरका आपके घर पे होता है, हाँ, सिरका का पीएच कितना होता है, तो आपको बताना है 4। कितना होता है? 4 होता है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन करेगा कि रक्त जो खून है, खून रक्त का पीएच कितना होता है, तो होता है 7.4। कितना होता है? 7.4 होता है। आपसे कहेगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब MgOH, किसका पूछेगा? MgOH का होल ट्वाइस। इसको कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका पीएच होता है 10.5। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये कहते हैं। ये होता क्या है, काहे में इस्तेमाल किया जाता है? एक दवाई होती है जो कि कभी कभी हमारा पेट खराब हो जाता है ना, गड़बड़ हो जाता है, तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है ना। तो ये जो इंपॉर्टेंट पीएच मान है ना कुछ, इनको आप नोट कर लीजिए। ये डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन करेंगे, ये डायरेक्टली आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नींबू का पीएच बताइए कितना होता है, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है, रक्त का पीएच मान कितना, शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट मतलब MCQ क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, ठीक है ना। इनको नोट कर लीजिए। फिर आपको अब आंकिक प्रश्न करवा लेते हैं, चलो नोट करो। हो गया? नोट हो गया? ठीक है। अब आते हैं डायरेक्टली हम आंकिक प्रश्न पे। देख लो, एक प्रश्न है, देखो यहां पे करते हैं, यहां पे प्रश्न करते हैं। प्रश्न कहेगा एक विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। कहेगा एक विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए जिसका क्या हो, यदि विलयन का हाइड्रोजन आयन या फिर विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता आपको दे दी होगी। क्या दी होगी? यदि विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दे दी होगी आपको 1 × 10⁻⁻12 मोल प्रति लीटर है, तो विलयन का पीएच, अच्छा ऊपर तो मान ज्ञात करने के लिए लिख दिया ना, प्रति लीटर है, ठीक है। देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पेपर में पूछ लिया हो जाता है। क्या करता है ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पेपर में पूछ लेता है। तो आपको दिया क्या है, सबसे पहले वो देखते हैं। तो दिया है, क्या दिया है, देखो क्या दिया है। दिया क्या है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। क्या दिया है भैया? H+ आयन जो हाइड्रोजन आयन है ना उसकी सांद्रता दी है। कितनी दी है? 1 × 10⁻⁻12। कितनी दी है? 1 × 10⁻⁻12 मोल प्रति लीटर दी है। ये क्या होता है इसका? मोल प्रति लीटर मात्रक होता है, ठीक है। चलो सांद्रता का, चलो देखते हैं अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। हमें पता है किसी भी विलयन में अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दी है ना तो पीएच अगर निकालना है तो क्या होता है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रता जो होती है ना, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक के मान के बराबर होता है। पीएच मान क्या होता है? एक पीएच मान किसके बराबर होता है? तो किसी विलयन में उपस्थित जो हाइड्रोजन आयन है ना उसकी सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक के मान के बराबर होता है। और वो फॉर्मूला क्या था अभी जो हमने बताया? हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगणक के मान के बराबर होता है क्या? एक पीएच क्या होता है? ऋणात्मक लघुगणक के मान के बराबर होता है। देखो इस फार्मूले में बस इसका मान रख देना है। क्या करना है? इस फार्मूले में बस इसका मान रख देना है। देखो पीएच बराबर अब क्या होगा, -log10 है तो इसको सेम ऐसे रखेंगे, H+ की जगह पे H+ का मान रखेंगे। क्या है? 1 × 10⁻⁻12, यही तो है ना। चलो इसको अलग अलग कर लेते हैं। पीएच क्या होगा?
माइनस लॉग 10 की पावर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 की पावर 1 हो जाएगा ना? क्या हो जाएगा भैया? 10 की पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कॉमन था ना, log 10 की पावर कॉमन है ना, चलो इसको और लेके जाते हैं। अगला क्या होगा? log 10 की पावर फिर 10 है और फिर उसकी पावर 10 12 है, ये है ना, ठीक है। अब क्या होगा? log 10 की पावर 1 का मान तो 0 होता है, ठीक है भैया। लिखा था क्या हमने? नहीं लिखा था, कोई बात नहीं, लिख लो। log 10 की पावर 1 का मान होता है 0। चलो ठीक है। अब बचेगा क्या? ये बचेगा। हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि पावर की पावर जो होगी उसको आगे लेके आएंगे, बोला था, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है? pH बराबर, तो 0 नहीं लिखेंगे, 0 लिखे कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस है ना, बुरा भाग तो है नहीं कि 0 ही आ जाएगा। तो क्या होगा? ये माइनस लगा तो माइनस लगा लेंगे, पावर की पावर को आगे लेके आएंगे, 12 जो है उसको आगे लेके आएंगे, माइनस का है तो ले आए, ठीक है। बचा क्या? log 10 की पावर 10 ही तो बचेगा ना, ठीक है, बच गया। pH क्या निकलेगा? देखो माइनस माइनस की गुणा करेंगे, आ जाएगा प्लस 12 आ जाएगा, ठीक है। log 10 की पावर 10 का मान हमने अभी आपको बताया था। log 10 की पावर 10 का मान कितना बताया था? 1 बताया था ना, तो 1 होता है। log 10 की पावर 10 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो इस विलियन का pH कितना निकल के आया भैया? कितना निकल के आया? विलियन का pH कितना निकल के आया? 12। कितना निकल के आया? 12 आया है। तो क्या लिखेंगे? आपसे कभी क्वेश्चन में पूछ भी देगा विलियन का pH कितना होगा, और नहीं पूछेगा फिर भी हम लिख देंगे ना। क्या लिखेंगे? इस विलियन का pH मान 12 है। और आपसे कभी कभी पूछ भी लेगा विलियन अम्लीय है या क्षारीय, नहीं पूछे फिर भी लिख देना। क्या लिखना है? अगर pH 12 है, हमारी एक स्केल में क्या बताया गया था? यदि किसी भी विलियन का pH मान 7 से कम है, कितना भैया? 7 से कम है, तो कैसा होगा? अम्लीय होगा। क्या बताया गया था? अगर 7 से कम है तो अम्लीय होगा। अगर 7 से ज्यादा है तो कैसा होगा? क्षारीय होगा। कैसा होगा? अगर 7 है तो उदासीन होगा। कैसा होगा? नामलीय होगा, नहीं क्षारीय होगा। तो देखो इस विलियन का pH कितना दिखाई दे रहा? 12 क्या 7 से ज्यादा है ना, तो विलियन कैसा होगा? अतः विलियन क्षारीय होगा। देखो बात क्लियर है ना? इतनी बात क्लियर है। देखो क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्वेश्चन समझ में आया। फार्मूला हमने कल ही निकाल लिया था, pH का फार्मूला क्या होता है पता है ना, ठीक है। फार्मूले में बस H+ का मान रख दो, हाइड्रोजन आयन का मान रख दो, और जैसे जैसे हमने स्टेप बताया वैसे वैसे फॉलो कर लो, क्वेश्चन सॉल्व करो। आप बता दोगे कि अगर जिसका मान 7 से कम आएगा, जिसका pH मान 7 से कम आएगा वो अम्लीय होगा, और जिसका मान pH 7 से ज्यादा होगा वो कैसा होगा? क्षारीय होगा। अगर 7 होगा तो उदासीन होगा। जल्दी से इसको नोट कर लो। एक क्वेश्चन और बताते हैं, जल्दी से नोट करो, क्वेश्चन बताते हैं आपको एक और, जल्दी नोट करो। चलो हो गया, नोट कर लो जल्दी से। चलो आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्वेश्चन है 10 की पावर -4 मोल प्रति लीटर वाले HCl विलियन, 10 की पावर -4 मोल लीटर वाले HCl विलियन का pH मान क्या होगा? ऐसे करेगा, मोल लीटर वाले HCl विलियन का pH मान क्या होगा? अब देखो HCl का pH मान देखो क्या होगा। अब आप बता सकते हो आराम से। क्या बता सकते हो? जैसा कि हमें दिया है, क्या दिया है? देखो दिया है, और क्या दिया है? H+ का HCl यहाँ पे दिया है, ध्यान से समझना भैया। HCl दिया है ना, HCl दिया है, तो ये अभिक्रिया किसमें टूटेगी? H+ और Cl- में, ऐसे में टूटेगी ना। उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, H और Cl दोनों मिलकर HCl बना देते हैं, और ये टूटेगा भी तो किसमें? H+ और Cl- में। यहाँ पे OH दिखाई दे रहा हमें, क्या नहीं दिखाई दे रहा? क्या दिखाई दे रहा है? H+ दिखाई दे रहा, तो इसकी सांद्रता भी तो होगी ना। यहाँ पे H+ दिखाई दिया, तो H+ आयन की सांद्रता कितनी होगी? यहाँ बताओ कितनी होगी? 10 की पावर -4।
मोल प्रति लीटर होगी ना। अगर हमें H प्लस आयन की सांद्रता दी है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो हल करो, हल करो। कैसे करोगे? हमें पता है पीएच बराबर, एक पीएच जो होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये किसके बराबर होता है? ऋणात्मक लघुगणक के मान के बराबर होता है। चलो देख लो भैया, ऋणात्मक लघुगणक हमारा यही होगा। H प्लस का मान कितना है? 10 की पावर -4 है, रख दिया। चलो हमने क्या बताया था अभी? हमने बताया था अगर पावर की पावर है ना, उसको उठा के आगे लाएंगे, ये माइनस माइनस पावर की पावर आएगी ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये आगे आएगा 4 आ जाएगा, log 10 की पावर 10 बचेगा ना। चलो 4 आगे आया, log 10 की पावर 10 का मान अभी हमने बताया था कितना होता है? कितना होता है? 1 होता है, बताया था। ठीक है, इसका मान कितना है? 1 है। पीएच कितना निकल के आया भैया? 4 एकम 4, कितना निकला? 4 निकला। पीएच कितना निकला? 4 निकला। और अगर इसका पीएच 4 निकला है, अभी हमने स्केल के माध्यम से आपको बताया था, क्या बताया था? अगर 7 है तो उदासीन, इससे कम है तो अम्लीय है, अगर इससे ज्यादा है तो क्षारीय है, अगर 7 है तो उदासीन है ना। उदासीन, बात क्लियर है? तो ये देखो 7 से ज्यादा है ना, 7 से ज्यादा है, 7 से ज्यादा है नहीं। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, अगर समझ नहीं आता है ना, कमेंट नहीं करते हो, कमेंट किया करो। देखो अब 7 से कम है ना, इसका पीएच 4 है ना, तो विलयन कैसा होगा? विलयन होगा अम्लीय। कैसा होगा? अम्लीय होगा। कैसा होगा? अम्लीय होगा। बात क्लियर है? ठीक है, आज हमने देख लिया अगर किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दी है तो आप किसी विलयन का पीएच कैसे निकाल सकते हो और बता सकते हो विलयन कैसा है, अम्लीय है या क्षारीय है। देख लिया। अब हम अगले अपने वीडियो में देखेंगे कि अगर किसी विलयन का हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण हमें दिया हो, OH माइनस आयन का सांद्रता, उसकी सांद्रता दी हो, तो आप क्या करोगे? तब POH कैसे निकालोगे? यहाँ से पावर ऑफ हाइड्रोजन निकाली थी ना हमने, क्या निकाला है? पावर ऑफ हाइड्रोजन निकाला है ना, वहां पे निकालेंगे पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, निकाल लेंगे। ठीक है ना। आज के वीडियो में बस इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अपने नए वीडियो में, है ना। जब तक के लिए जय हिंद।